हेलो व्यूवर्स। आज मैं कुछ डिफरेंट अभी तक मैंने आपके सम्मुख जो है गज़ल्स, शायरी, पोइट्रीज़ प्रस्तुत की। तो आज मैं सोच रही हूँ कि समसामयिक विषयों पे बोला जाए। बहुत समाज में जो घटित हो रही हैं घटनाएं, उन पे अपने विचार कुछ रखूँ। तो मौजूदा समय में आज के उसमें जो है सबसे चर्चित विषय हाथरस की बेटी है और बहुत ज्वलंत विषय है और बहुत विचारणीय विषय है। आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए बहुत विचारणीय है। और यदि हम इस पर विचार नहीं करते हैं या इसकी रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं या सरकार पे दबाव नहीं बनाते हैं इस बात का, तो हम जैसा असंवेदनशील व्यक्ति इस दुनिया में कोई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हाथरस की बात नहीं है, ये सिर्फ निर्भया की बात नहीं है, ये सिर्फ हैदराबाद की बेटी की बात नहीं है। ये पूरे राष्ट्र की बेटियों की बात है। तो हमें इस पे विचार करना निहायत ज़रूरी है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? विचार तो आम लोगों ने ही करना है। सरकारें तो कानून बनाती हैं, दंड दे सकती हैं, दंड का विधान कर सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करवा सकती हैं, लेकिन जो इसके लिए एक जागरूकता है, इसके लिए जो मानसिक सोच बदलने की ज़रूरत है और इस प्रकार के अपराधियों के साथ कैसा सुलूक किया जाए जो ज़रूरत है, वो आपने और हमने ही करना है। तो हाथरस की बेटी अब लगभग 15-20 दिन हो गए ये कांड हुए लगभग, लेकिन बहुत ही अमानवीय घटना थी और बहुत ही नृशंस तरीके से हुआ। अलग अलग मीडिया ने, न्यूज़ लिंक्स ने और ट्यूबर्स ने और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस घटना को दिखाया। कुछ ने कहा कि बलात्कार हुआ है, कुछ ने कहा बलात्कार नहीं हुआ है, कुछ कहते हैं ब्रुटैलिटी नहीं हुई है, सिर्फ इतनी जितना कि दिखाया जा रहा है। तो जितने लोग उतने मत। देखा जाए तो सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। संवेदनशीलता तो नाम मात्र की है। जो किसी का मकसद सरकार को बदनाम करना है, किसी का मकसद सरकार की नाकाम की असफलता पर जो है लीपापोती करना है कि वो कि योगी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर है योगी सरकार में, और जो बीजेपी विरोधी हैं वो इस बात पे तुले हुए हैं ये साबित करने के लिए कि योगी सरकार सिर्फ गाय और इत्यादि और मंदिर और इन्हीं विषयों पे कामयाब है, बाकी विषयों में वो जो है उनकी कामयाबी ना के बराबर है और इवन और आगे बढ़ रहा है। अगर हम इतिहास देखें यूपी का, तो यूपी में अपराध हमेशा से ही चरम पे रहा है और लालू की या जिसका भी बहुत सारी सरकारें आई, अपराध का ग्राफ यूपी में हमेशा से बढ़ा हुआ रहा है। योगी सरकार ने जैसे ही पदार्पण किया, सत्ता संभाली, उन्होंने तुरंत ही ऐसे ठोस कदम उठाए, जैसे एक रोमियो वाला वो किया उन्होंने कि रोमियोज़ के साथ ऐसे किया जाएगा, और भी बहुत सारे गाय को लेके और बहुत सारी सख्तियाँ की उन्होंने। और जो लग रहा था कि बहुत ही जो है बेहतरीन चलेगा, लेकिन वो कुछ समय बाद उनमें वो बात नज़र नहीं आई हमें जो आना चाहिए था। मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे न योगी सरकार से मतलब और न अन्य सरकारों से मतलब। मैं एक आम जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ, एक आम बेटी की माँ का प्रतिनिधित्व करती हूँ, एक आम बेटी के बाप का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं। उनको बेटी घर से बाहर होती है, उन्हें चिंता होती है कि कैसी होगी, क्या होगी। इवन माँ बाप फ़ोन कर के बेटी का थोड़ा सा देर हुई आने में, कॉलेज से देर से आई, इंस्टीट्यूट से देर से आई, कि क्यों भाई क्यों देर से फ़ोन चल जाते हैं, तो उनकी खबर और समाचार में क्यों देर हो गई, ट्यूशन से देर क्यों हो गई, दोस्त के वहाँ गई थी, क्या बात हो गई। तो एक डर के साए में हर माँ बाप जी रहा है। अब हाथरस की बेटी की बात आती है। हाथरस की बेटी के साथ बहुत ही अमानवीय हुआ, बहुत ज़्यादा अमानवीय हुआ। सोच के सिहरन होती है। बलात्कार अपने आप में इतना तोड़ देने वाला, इतना
मनोवैज्ञानिक विकार पैदा करने वाला अपराध है पीड़िता के लिए, और उसको उतनी नृशंसता के साथ, उतनी बर्बरता के साथ जैसा कि दिखाया जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है, हमें नहीं पता कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन कुछ तो हुआ। ऐसे ही तो कोई मौत के घाट नहीं उतर जाता, ऐसे ही तो कोई जो है हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद जो है मौत के मुंह में चला जाता। हुआ तो बहुत कुछ बुरा हुआ। और जिस प्रकार से लड़की का रातों रात हिंदू रीति और संस्कारों के विरुद्ध जाकर रात के 2:30 बजे आनन फानन में दाह संस्कार हुआ, वो बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। भाई क्या ज़रूरत थी, किसका फ़ायदा था, किसके इशारों पे हो रहा था? पुलिस प्रशासन कहता है ऊपर का, ये ऊपर कौन है? पुलिस प्रशासन के ऊपर कौन है? ये क्या शासन पे सत्तारूढ़ गवर्नमेंट है? क्या सीएम है? हमें तो नहीं लगता। कोई सीएम क्यों आनन फानन में लीपा पोती करवाएगा? सीएम तो बल्कि लीपा पोती करा के उसको मिलेगा क्या? उसकी तो छवि और धूमिल होगी इससे। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी करने की सोचना चाहिए। अगर उसने अपने सरकार की और अपनी जो है कामयाबी चाहिए, अपने आप को कामयाब सरकार दिखाना है, तो वो तो शीघ्रातिशीघ्र जो है अपराधी को दंड दिलवाएगा। तो सरकार लीपापोती कर रही है, ये बात तो हजम नहीं होती है। फिर कौन लीपापोती कर रहा है? क्या बाहुबली है? क्या बाहुबलियों का प्रेशर है? कौन है ये बाहुबली? इनको किनका शय मिला हुआ है? किसके शय पे ये इतनी दबंगई दिखाते हैं? तो ये सारे प्रश्न विचारणीय हैं, और विचार हमने ही करना है, हम और आप ही करेंगे। शासन कुछ नहीं कर सकता। तंत्र जो है वो करप्ट है, और नेता जो सीएम होता है या और शीर्षस्थ नेता है, वो इतने छोटे छोटे सरोकारों से डायरेक्टली बंध भी नहीं सकता। वो लॉ एंड ऑर्डर को आदेश देगा, और जो कानून बने हैं उन कानूनों के तहत जो है अपराधी को दंड दिलवाएगा। सोच तो हमने ही चेंज करनी है। क्या करना है हमने अपराधी के प्रति कैसा नज़रिया रखना है, उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, और उसको किस तरह की दंड देना है, उसका प्रेशर हम कानून के तहत बनवा के जो है वो बिल ला के हम उसको नया कानून बनवाएं, संशोधन करें। ऐसा कानून बने कि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले बलात्कार और बलात्कार के साथ फिर जो है ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट जो है वो ऐसे सख्त कानून हो कि सोच कर ही रूह कांप जाए बंदे की। बंदा करने से पहले 50 बार सोचे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं हैं। कुछ घटनाएं लाइमलाइट में आ जाती हैं और मीडिया कवरेज मिल जाती है और वो राष्ट्रव्यापी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जिसमें माता पिता अपने अन्य बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए, उनकी इज्जत के लिए इस प्रकार के नृशंस अपराधों को जो है कि आगे घुटने टेक देती हैं। पता ही नहीं चलता, पुलिस तक जाता ही नहीं है मामला। आरोपी या पीड़िता जो है वो घटनास्थल पर मौके वारदात पे ही दम तोड़ देती है, और परिवार वाले लोक लज्जा के भय से वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, चलो वो एक तो चली गई बेटी, और जो बेटे बेटियां हैं वो तो सुरक्षित रहें, वो तो इज्जत के साथ जिएं, जिसने जाना था वो चला गया, ऐसी मानसिकता के साथ जो है अपराधी के आगे घुटने टेक देते हैं। और यही वजह होती है, ठोस वजह होती है कि अपराधी को शय मिलता है। अपराधी बेखौफ होकर जो है अपराध करता है। उसको ये जो हाथरस का अपराधी है, उसे पता नहीं था कि उसका केस जो है वो उसका अपराध जो है वो दबेगा नहीं। वो कॉन्फिडेंट था, तभी तो उसने किया ऐसा अपराध। नहीं तो भला सलाखों के पीछे कौन जाना चाहता है? भला मौत के फांसी तक कौन जाना चाहता है? कौन सजा भुगतना चाहता है? मतलब क्या है? मतलब अपराधी बेखौफ था, उसे पता था उसे कुछ नहीं होने वाला। किसी का शय था उसके सर के ऊपर किसी का हाथ था जिससे उसका मनोबल बढ़ा, और उसने इस प्रकार का अपराध किया। ये अभी तक के जो अपराध हुए हैं रेप के लेके, और रेप और ब्रूटैलिटी दोनों मिक्स इस टाइप के, उसमें कोई रंजिश नहीं थी। इस वाले अपराध में पुरानी रंजिश दिखती है।
पुरानी रंजिश होते हुए, मतलब सोच समझ कर किया गया है। एक होता है कि भाई हो गया, घटना घट गई, राह चलते कोई दिखा, अनजान सुनसान जगह पे दिखा और लड़की दिखी और आपने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर डर गए आप, दुष्कर्म करने के बाद आप डर गए, फिर आपने उसके साथ ब्रुटैलिटी की उसको मारने के उद्देश्य से। तो और वो त्वरित घटित होता है, वो कोई प्लानिंग के तहत नहीं होता, उनको पता नहीं होता है कि ये इस तरह से हम अभी अंजाम देने जा रहे हैं फला फला लड़की के साथ। लेकिन यहाँ पे रंजिश थी, हाथरस वाले मामले में रंजिश थी। यहाँ पे अपराधी ने सोच समझ के प्लानिंग के साथ, उसको उसकी सारी दिनचर्या मालूम थी, कब वो खेत पे होती है, कब कहाँ होती है, सारी जानकारियाँ थी उसके पास, और उसने रंजिश के तहत की। तो कौन शय देता है इनको? कोई तो है, कोई तो आका है जिसके बल पे ये इतना ज़्यादा जघन्य अपराध करके बैठते हैं, और फिर उसके बाद इतना उस पर लीपापोती होती है। क्यों हुआ? कई सवाल उठ रहे हैं। क्यों किया आनन फानन में रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार? हिंदू संस्कारों के विपरीत है ये, फिर भी किया। तो क्यों किया गया? कुछ तो वजह है, कुछ तो ठोस वजह है। कौन है जो अपराधी को शय दे रहा है? कौन है जो अपराधी को बचाना चाहता है? क्या सरकार बचाना चाहती है? हमें तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। सरकार